हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक हम इससे पहली वाली क्लास में कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लें, फिर ये वाला पार्ट देखें। आज हम यहाँ पर इस वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है छेदक रेखा x बराबर a अपॉन √2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर के दो छोटे भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो भाग बनेंगे यहाँ पर, उसमें छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो यह कह रहा है कि रेखा, कोई रेखा दे रखी है x इजकल टू ए अपॉन √2, तो ये समीकरण बन हो जाएगी। और वृत्त दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को मैं हल करके क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से समीकरणों को हल कर लेता हूँ। समीकरण बिंदु निकल जाएंगे 1 व 2 को हल करने पर तो हल कर लेते हैं। तो x में की जगह यहाँ पर यही रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2, वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो वाई इजकल टू आ जाएगा ए अपॉन में √2। तो वाई का मान ये आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस का होगा, यहाँ से वाई के मान ये हो गए। तो वाई बराबर एक तो आया ए अपॉन में √2 और एक आया माइनस का ए अपॉन में √2, ये दो वैल्यू आ गई वाई की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है बेटा। ठीक है, और ये इसकी अक्षें होती हैं ना, ये होती हैं अक्षें, तो ये होता है ओरिजिन। तो हमसे किस क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि ये रेखा जो है ना, ये रेखा x इजकल टू दे रखी है। x इजकल टू किस रेखा का समांकरण होता है? x बराबर ये होता है वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण। तो वाई एक्स के समांतर ये कोई रेखा जा रही है, मानी इस प्रकार से ये कोई रेखा जा रही है। ठीक है, तो ये रेखा जा रही है, ये समीकरण, इसका समीकरण कितना है ए अपॉन में √2। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस वाले बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो ये है, तो x का निर्देशांक आ गया ए अपॉन में √2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी y पर चले हैं, कितनी दूरी, ये y बराबर आ गया प्लस वाला, तो ए अपॉन में √2। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक मिल गए मुझे, इसे मान लेता हूँ मैं p और इसे मान लेता हूँ a। ठीक है बेटा, तो अब मुझे यहाँ से लेकर ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से ये क्षेत्रफल निकाल लूँगा मैं। तो यहाँ पर लिमिट देखो बेटा कहाँ से होगी, ए, अच्छा ये क्या है, सर्कल है ना, तो ये सर्कल की ये त्रिज्या होती है ए, ये जो सर्कल है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, केंद्र क्या है इसका, केंद्र इसका मूल बिंदु है 0,0 है, और त्रिज्या कितनी है इसकी a। तो ये त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, तो इधर को भी ये त्रिज्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से त्रिज्या तो पूरी दूरी है। ठीक है, और हमें यहाँ से लेकर अगर हमें लिमिट मिल गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट है, यहाँ तक a है, तो ये लिमिट लगा दूँ तो इतना ही एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब मैं लगा लेता हूँ एरिया। तो एरिया, अच्छा इतना नीचे को भी होगा, इतना ही सिमेट्रिकली है ना, तो एरिया ऑफ किसका, इसे कुछ नाम दिया, इसे कुछ नाम नहीं दिया है, ये है P, ये है A, और इसे नाम दे रहा हूँ मैं क्या, इसे नाम दे देता हूँ B। ठीक है, तो किसका एरिया निकल जाएगा, APB का, APB, एरिया ऑफ APB। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं,
इतने का ऊपर का, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा सिमेट्रिकली। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बाद में 2 से गुणा कर लेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन a/√2 से a तक, और यहाँ पर बेटा क्या आएगा बाई डी एक्स, एक्स अक्ष पर है इसलिए ऑपरेटर क्या आएगा डी एक्स आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन a/√2 a, बाई का मान निकाल दिए, तो बाई का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से बाई का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो कितना हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से मैं बाई निकालता हूँ, तो बाई इजकल टू हो जाएगा √a² माइनस x²। ठीक है, तो बाई का मान कितना निकाला मैंने, √a² माइनस x² इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x/2 आएगा और √a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, इतना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब लोअर लिमिट कितनी है, a/√2 और अपर लिमिट कितनी है a, इसमें लिमिट रख देते हैं। देखिए अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर रखेंगे a/a। अब लोअर लिमिट रखेंगे बेटा, ठीक है, तो x के स्थान पर यहाँ रखो माइनस लगा लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा a/√2 और ये वाले 2 भी हैं, ये आ गए 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अब इसमें रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये a² माइनस के a²/2 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे प्लस a²/2, यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, लोअर लिमिट रख रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स a के स्थान a/2 और a, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना वो लिख लेते हैं। बच रहा है यहाँ से a²/2 और यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ से बचेगा a/2√2 और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये भी आएगा a/√2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 1/√2, इतना हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स, इसका वैल्यू ही लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगली लाइन में लगा देंगे, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a², यहाँ पर हो जाएगा रूट से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 2 4 हो जाएंगे, और प्लस में a²/2 और ये साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ से a²/2 साइन इनवर्स 1 में कितने का मान होता है, π/2 का मान 1 होता है, माइनस यहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये a²/4 और प्लस में a²/2 साइन इनवर्स 1/2 1/√2 45 का होता है, यानी π/4 का होता है, इनको बस सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a²/4 पाई माइनस यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 8 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a² प्लस में यहाँ से आ जाएगा a² पाई, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं, तो a²/4 पाई माइनस के 2a² 8 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का a² 8। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा a²/4 पाई माइनस का a² 4 पाई/8 माइनस के 2a² 8, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम 8 आ जाएगा, और यहाँ से a² पाई माइनस के 2a² पाई आ जाएंगे, यहाँ पर a² पाई और माइनस के 2a² 8, तो यहाँ से ये घट के कितना आ जाएगा a² पाई/8 माइनस के 2a² 8, ठीक है। तो यहाँ से अब ले लेते हैं कॉमन, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो a² कॉमन आ रहा है,
और अपॉन में कितना आ रहा है कॉमन, यहाँ कितना था, यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये कॉमन। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इससे ही कैंसिल कर लेते हैं पहले, कितना बचेगा 4। यहाँ से हो गया हमारा, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर पाई अपॉन में 8 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन में 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा पाई बाई 2 और माइनस का 1, ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x द्वारा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कोई वक्र दे रखा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और रेखाएं दे रखी हैं, ये रेखा दे रखी है x इक्वल टू 4 और यहाँ देखा है एक रेखा और दे रखी है x बराबर a। तो ये दो रेखाएं, ये वाई एक्स के समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं किसके समांतर हैं, वाई एक्स के समांतर रेखा होती हैं x बराबर। तो देखिए इस प्रकार से ये जो समीकरण दे रखा है 1, वो किसका है, पैराबोला का है। किसका है, पैराबोला। और ये पैराबोला में कौन सी वाली पैराबोला का है, पैराबोला 4 टाइप्स की होती हैं, तो 4 प्रकार की पैराबोला होती हैं, उनमें से ही कौन सी वाली पैराबोला है, उनमें से ये पैराबोला है धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, ये 0,0, ये हो गया मूल बिंदु। तो वक्र एक परवलय है, यहाँ पर क्या है, यहाँ वक्र एक परवलय है जिसका शीर्ष मूल बिंदु 0,0 तथा अक्ष x है। कौन सी अक्ष है ये, x है, अक्ष क्या है, x है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब मुझसे क्या कर रहा है, ये कोई रेखा जा रही है x बराबर 4, तो x बराबर 4 कहाँ जा रही है, ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये वाई एक्स समांतर रेखा है, ये होगी x बराबर 4। और दूसरी रेखा एक रेखा ये जा रही है इसके समांतर, ये वो भी, तो एक रेखा तो ये जा रही है, इसका रेखा का नाम है x बराबर a। ठीक है, ये दोनों बाई एक्स के समांतर रेखाएं हैं। तो हमसे इस एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो हमको ये वाला एरिया निकालना है। तो इतने एरिया निकालने के लिए हमें लिमिट चाहिए, और लिमिट को हम क्या करते हैं, यहाँ से क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ से लिमिट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इस वाले बिंदु तक की कितनी है, ये a है। तो o इसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, o ये हो जाएगा a b, और इसके लिए नाम दे देता हूँ p q, ये नाम दे दिए मैंने। ठीक है बेटा, तो इनका इस एरिया को निकालना। देखिए ये सिमेट्रिकली एक्स अक्ष पर इधर भी है इधर भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है बेटा, तो अच्छा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं की, ये एरिया किसका निकाला है हमने, ये एरिया निकाला है हमने, ये आया हमारा जो छायांकित भाग किया था ऊपर वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें भी क्या करेंगे, अगर एरिया निकालना है हमको सिमेट्रिकली, तो सिमेट्रिकली एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन में 2 माइनस 1, यहाँ 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर अपॉन में 2 और पाई अपॉन में 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये ध्यान नहीं रहा था हमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों। देखो x के इधर भी है और इधर भी है, ऊपर भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन निकालना है हमें पहले, सबसे पहले किसका, एरिया का। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया यानी किसका क्षेत्रफल, ओ ए बी,
ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ पहले। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका क्षेत्रफल 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से हो जाएगी बेटा, जीरो से लेकर पहले यहाँ तक का निकाल रहे हैं, तो जीरो से लेकर बेटा कहाँ तक की हो जाएगी, ए तक, ये लिमिट हो जाएगी बेटा। तो ये निकालते हैं, तो यहाँ पर बाई डी एक्स, एक्स अक्ष पर है तो डी एक्स आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए बाई बेटा कितना है, तो बाई बेटा हमारे पास में ये दे रखा है, बाई का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से जब बाई निकालेंगे, 1 से बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ रखूँगा मैं अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू ए, तो इसके लिए लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देते तो 0 टू ए, और यहाँ से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर 0 टू ए। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, ये नीचे वाला, ठीक है, और ऊपर लिमिट अपर लिमिट रखते हैं, तो ए की पावर 3/2 माइनस ए की पावर, यानी एक्स 0 रख देंगे 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन में 3 ए की पावर 3/2। ये बेटा किसका आया, इतने भाग का आया है, केवल ऊपर वाले का। हमें बोथ का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने टोटल का लिखा है ना, तो यहाँ पर कर ही दो मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल का लिखा है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी, और यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, और यहाँ भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ गया। अब ये कितना हो गया, ये 4 अपॉन में 3, ये ए की पावर 3/2, इतना हो जाएगा बेटा। अब इसी प्रकार से मैं इस पूरे का निकाल लूँ, इसका निकाल लूँ, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूँ। तो यहाँ निकाल लेता हूँ। अब लिखता हूँ एरिया, यानी किसका, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बेटा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, लिमिट यहाँ से ही लगाएंगे, कहाँ तक, 4 तक। तो ये हो जाएगी 0 टू 4, और यहाँ हो जाएगी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी बेटा इसी प्रकार से निकाल लो। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 4 और बाई का मान अंडर रूट एक्स डी एक्स, और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है एक्स अक्ष की। तो 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। यहाँ से हो जाएगा 2, और ये हो जाएंगे 2 अपॉन में 3, और यहाँ पर बेटा लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 4, तो 0 से 4। तो यहाँ पर अब लिमिट लगा देते हैं, एक्स की पावर यानी एक्स के स्थान पर 4 रख देते हैं, इसमें पावर 3/2 माइनस 0 रख देते हैं 0, तो ये 4/3। और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 और यहाँ पर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 4/3, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और यहाँ पर हो जाएगा ये 8, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा इतना। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा था, ए का मान ज्ञात करवा रहा था, तो हमसे कह रहा था कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छोटा वाला भाग, ठीक है, ये वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो मैंने क्षेत्रफल निकाला है वो क्षेत्रफल क्या है, ये पूरे भाग का कैसा है, ये इतना भाग है, जो छोटा भाग है ना इसका 2 गुना है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से हमारा कितना आया क्षेत्रफल, ये आ चुका है, इधर लिख लेता हूँ। कह रहा था हमसे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब एरिया, तो क्षेत्रफल किसका निकालता बेटा हमने, ए इसका निकालता ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये डबल होगा किसका, एरिया यानी क्षेत्रफल इनटू क्षेत्रफल किसका, ओ ए बी का, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, ओ ए बी का। तो देखिए बेटा यहाँ से इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना आया, ये आया है अभी 4 अपॉन में 3 8, और इसका कितना आया था 2, और इसका एरिया कितना आया था,
ये आया था 4/3 a की पावर 3/2, यही आया था ना, यही आया था। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है बेटा। ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर 4 और इधर a की पावर 3/2 बचा। हमें a निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये पावर की उल्टे से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा, चलिए हमें तो ये निकालना था तो ये तो निकल गया यहाँ से, अब पावर उल्टी करनी है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2/3। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। बस यह करो तो 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको, या ऐसे ही रहने दो, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9, तो कह रहा है कि परवलय y बराबर x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में तो परवलय दे रखी है, परवलय यहाँ पर क्या दिए, y इक्वल टू x² और y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये कोई रेखा है। ठीक है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालें। तो परवलय में ये अक्ष क्या है इसकी, ये अक्ष है, कितनी अक्ष है इसकी, ये है इसकी y अक्ष। तो ये परवलय कहाँ बनी हुई है, y अक्ष पर, ये निर्देशांक अक्ष हो गई। तो इस प्रकार का आपकी पैराबोला है। ठीक है, ये इस टाइप का, जिसका शीर्ष 0,0 मूल बिंदु पर है। ठीक है, ये वाला शीर्ष होता है, और यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये रेखा है ना, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, y बराबर ±x। तो यहाँ से एक तो रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा इधर को जाएगी, ये प्लस वाली इधर है x, y बराबर x, और ये है y बराबर -x। ठीक है बेटा, तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो बेटा, पहले तो मुझे ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु के निर्देशांक चाहिए। जब ये निर्देशांक मिल जाएंगे मुझे, तो क्या करूँगा मैं बेटा, इसको इससे अगर मिला दूंगा तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ये त्रिभुज। मैं आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लूँ, इतने भाग का निकाल लूँ बेटा। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि सिमेट्रिक है y अक्ष पर, y अक्ष पर कहता है सममित है। तो यहाँ परवलय देखा है, परवलय y बराबर x² का शीर्ष मूल बिंदु तथा अक्ष y है। अक्ष क्या है, y है। तो देखिए बेटा, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, इन दोनों के पॉइंट निकालता हूँ, ये पॉइंट। तो समीकरण इसे नाम देता हूँ बेटा, इसे नाम देता हूँ मैं समीकरण 2। ठीक है, इसे समीकरण क्या दे दिया, 2 नाम दे दिए, इसे 1। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। तो यहाँ से बेटा y की जगह मैं रख सकता हूँ प्लस माइनस का x इक्वल टू x²। इसको उधर ले जाएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन है, x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x को 0 हो जाएगा और एक बार इसको रखेंगे 0 के, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये x के 2 पॉइंट निकल आए। अब ये 2 पॉइंट क्या हैं, ये 2 पॉइंट ये हैं, देखो धनात्मक है ना, तो धनात्मक वाला पॉइंट इधर को होगा, क्या होगा बेटा, 1,1। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1,1। एक्स अक्ष पे इधर को चला है ना कुछ दूरी, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आए, 0 वाला तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए 0 होगा नहीं, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये ले लिया। तो इधर को होगा बेटा क्या, माइनस का होगा, इधर को माइनस का 1,1। ठीक है, -1,1, क्योंकि जब x बराबर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो y बराबर प्लस माइनस के बनाएंगे, तो इधर को y भी क्या हो जाएगा, इधर को y तो धनात्मक ही रहेगा ऊपर को है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैं इतने की क्षेत्रफल निकालूँ केवल ये वाला। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ पहले समीकरण 1 से, समीकरण, इसे नाम दे दूँ कुछ, इसे नाम देता हूँ मैं OABC। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा क्या हो जाएगा, y का मान, यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, तो x इक्वल टू √y हो जाएगा, ये हो गया x का मान। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ मैं,
किसका निकालता हूँ, ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल में हमें तो ये निकालना है छायांकित भाग का, तो यहाँ लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, दोनों तरफ है तो 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन लगाता हूँ, ठीक है। लिमिट क्या होगी बेटा, यहाँ से लेकर देखो यहाँ से यहाँ तक लिमिट होगी, ये 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट हो गई। बाई यहाँ पर आएगा एक्स डी बाई, क्योंकि बाई एक्स पर बना आपकी ये, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ से बेटा माइनस किसको करना पड़ेगा मुझे, ये तो इसमें तो ये टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, ये टोटल। अब ये खाली खाली जो भाग दिख रहा है इसको घटाना पड़ेगा। तो ये क्या है, कोई त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्या है, आधार है, क्या है त्रिभुज का, ये त्रिभुज का इतने भाग निकाल रहे हैं ना, 2 से तो मल्टीप्लाई की, तो ये त्रिभुज का आधार है, ये लंब है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ से इस x का मान कितना है, अंडर रूट बाई डी बाई माइनस ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, ये आधार हो गया, ये भी 1 है और ये ऊंचाई भी इसकी 1 है, तो 1 × 1 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट इसको बाई की घात लिख देना 1/2 डी बाई माइनस का ये 1/2, यहाँ से हो जाएगा 2। यहाँ से बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन करते हैं तो बाई की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to 1 माइनस के 1/2। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये इससे ये तो बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर लिमिट रख रहे हैं बाई के स्थान पर 1, तो बाई के स्थान पर 1 रखें बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये बाई के स्थान पर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, अब बाई के स्थान पर 0 रखेंगे तो इतना हो जाएगा बेटा। इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो 2 × 1/2, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा 4/3 और यहाँ से बचा माइनस का 1, ठीक है। तो इतना हो गया ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने पर देखो कितना आता है, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा बेटा 4 - 3 अपॉन में 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग इकाई इसकी इकाई होगी, वर्ग इकाई, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि वक्र x² = 4y एवं रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको बना लेते हैं फिर फटाफट में क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 में यहाँ पर क्या क्या दिया था, पहले तो वक्र दिया है, यानी कि x² = 4y, ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर हो गया दूसरी रेखा दे रखी है, रेखा यहाँ पर दे रखी है x = 4y - 2, ठीक है, ये समीकरण नंबर होगी 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करके हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। और इसको पहले मैं बना लेता हूँ, ये किसका समीकरण है, ये समीकरण किसका है, ये हैगा समीकरण बाई अक्ष का, इसमें अक्ष क्या है, बाई, तो बाई अक्ष पर बनी हुई है ये क्या है, बाई अक्ष पर बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, और ये देखिए इस प्रकार से बनी हुई है, इस प्रकार से ये कोई पैराबोला बनी हुई है। इसका शीर्ष कहाँ पर है, 0,0 पर, मूल बिंदु पर, ठीक है, ये शीर्ष होता है। तो अच्छा, वक्र एक परवलय है जिसका शीर्ष कहाँ पर है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु 0,0 पर तथा
अक्ष बाई है। कौन सी अक्ष है ये बेटा? ये होती है बाई अक्ष, बाई अक्ष। और ये वाली कौन सी अक्ष होती है? ये होती है एक्स अक्ष। ठीक है बेटा। तो रेखा जो दे रखी है ये दे रखी है, ये रेखा कहाँ से होकर जाने वाली है? ये वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ अगर बाई इजकल टू, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 2 और अपॉन में 4 जाएगा, अपॉन में 4। तो ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी रूप की रेखा है। तो ये रेखा कहाँ से जाती है? ये रेखा मूल बिंदु से न जा करके इस प्रकार से ये जाती है। ठीक है बेटा। तो अब हमसे कह रहा है कि इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस रेखा और इस परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वाले की बात कर रहा है हमसे, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए बेटा, यहाँ से देखो लिमिट, अगर ये वाला पॉइंट मुझे पता चल जाए तो लिमिट मिल जाएगी, और ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाए तो लिमिट पता चल जाएगी। हमने आपको बेसिक में बताया था कि जब भी दो ग्राफ एक दूसरे को काटें तो किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करता हूँ मैं बेटा? ये बाई अक्ष पर बनाना, तो बाई अक्ष पर, तो यहाँ से बाई का मान निकाल लेता हूँ। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से, कहाँ से? समीकरण 1 से। 1 से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से बाई इजकल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, इतना हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से बाई का मान तो ये निकाल ही लिया मैंने, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये रेखा थी कोई, इसे नाम दे दिया मैंने ए, और इसे बी, ए बी, इस प्रकार से नाम दे दिया बेटा। ठीक है, ए बी, और इसके लिए कुछ नाम दे दूँ? चलो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, अब ये वाले पॉइंट निकालनी मुझे। तो अब बेटा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इन दोनों समीकरणों को जब मैं हल कर लूँगा तो मुझे ए और बी के मान मिल जाएंगे। तो देखिए इनको हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 से 2 से क्या है? एक्स का मान इतना है, इसमें रख लेते हैं। तो 4 माइनस के 2 का स्क्वायर और इजकल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 चौके 16 बाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएंगे 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बाई, माइनस के 4 बाई कर लेने इधर लाकर, बराबर में 0। यहाँ 16 बाई स्क्वायर माइनस के ये हो जाएंगे 20 बाई, और प्लस के 4 इजकल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा कितना? 4 बाई स्क्वायर माइनस के 5 बाई प्लस का 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से ये तो अपन में जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? 4 बाई स्क्वायर माइनस के 5 बाई प्लस का 1 इजकल टू 0। इसके हमको क्या करना है? फैक्टर करना है, इसके हमको फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर हम कर लेते हैं। क्या आएंगे इसके फैक्टर? वो लिख लेते हैं। तो देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4 गुणा आनी चाहिए, और जोड़ कितना आना चाहिए? 5। ठीक है, तो ये बाई माइनस के कितना हो जाएंगे बेटा? बाई माइनस 1 बाई माइनस, चलो कर लेते हैं इसको, 4 बाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बेटा कितना? 4 लाना है, तो बाई 1 बाई माइनस के 4 बाई प्लस का 1 इजकल टू 0। यहाँ से कितना बेटा कॉमन आ रहा है? बाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 4 बाई और माइनस का 1, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, और ये हो जाएगा 4 बाई माइनस का 1 इजकल टू 0। यहाँ से ये कॉमन हो जाएंगे 4 बाई माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में बाई माइनस के 1 बराबर में 0। तो यहाँ से एक तो इसको 0 को बराबर रखें, एक यहाँ से। ठीक है, तो बाई बराबर कितना है? 1 और 1/4, ये बाई का मान आ गया बेटा। जब बाई का मान यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी। तो जब बाई बराबर 1 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर रखिए बेटा, 1 रख रहे हैं तो एक्स का मान कितना हो रहा है? यहाँ से एक पर कितना हो रहा है बेटा? 1 पर ये हो रहा है मान हमारा, यहाँ रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में एक्स बाई बराबर 1, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना हो रहा है? यहाँ देखिए समीकरण 1 में ये है 1, बाई बराबर 1 रख रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है? एक्स का मान 2 आ रहा है। ठीक है बेटा, प्लस माइनस का 2। और जब बाई बराबर मैं कितना लेता हूँ? 1/4, तो
एक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे y का मान 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस का 1। तो ये बिंदु मुझे मिल गए। तो बिंदु क्या मिले, प्रतिच्छेद दोनों के बिंदु मिले। जब x बराबर क्या था, जब y बराबर 1 था तो x बराबर आया 2, और जब x बराबर कितना था बेटा, y बराबर कितना था 1/4, तो x का मान आया प्लस माइनस का 1। ठीक है, ये बिंदु आ गया। तो ये बिंदु मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बेटा, y बराबर माइनस का 1 लिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इधर को तो y माइनस में होता है, तो इस वाले बिंदु के निशान कितना, माइनस के 1/4 हो जाएगा। इस वाले बिंदु के निशान 2,1 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये बिंदु आ गए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये कि लिमिट मिल गई हमें -1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक ये लिमिट मिल गई। तो इसका इंटीग्रेशन अब कर लेते हैं। हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन लेंगे कहाँ से, -1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, जो ये रेखा है ए बी रेखा लेंगे। ठीक है, ए बी रेखा का समीकरण लेंगे। ये ऊपर वाली रेखा ली जाती है ना, तो ए बी रेखा। ठीक है, माइनस में क्या आएगा बेटा, ए बी रेखा। अब नीचे देखो, ये तो ऊपर है, तो इस वाली रेखा में से नीचे वाला ग्राफ ये घटाया जाता है। ये किसका समीकरण है, ये हैगा पैराबोला का। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर भी वही रहेगा। तो चलिए ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम बेटा किसको, परवलय का समीकरण। ठीक है बेटा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो -1 से लेकर 2, और ए बी का कितना आया बेटा समीकरण, ए बी रेखा जो हमारी जा रही है y बराबर mx, तो इसका आया यहाँ से निकल कर कितना मान है इसका, ये है यहाँ पर दे रखा है। इसका बेटा y में निकालेंगे क्योंकि x अक्ष पर है। किस पर है ये, तो y का मान निकाल लिया हमने। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 2/4 माइनस यहाँ से परवलय में हमने निकाला था y, यहाँ से निकालता y का मान कितना था, x²/4, ये मान निकाला था। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 से 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। चलिए 1/4 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1/4। यहाँ से क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा x+2 माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं x²/4 dx। तो 1/4 इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बेटा x²/2, और इसका करेंगे तो 2x कुछ भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा। इतने भाग का हो गया, -1/4 ये वाला बाहर कर दिया। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 से लेकर 2, और x की पावर यहाँ पर बेटा सीधे कर ही देते हैं, इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 3/3, और लिमिट -1 से 4, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये 4/2, और प्लस का 2 × 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस के 2। ठीक है बेटा, और यहाँ से माइनस के 1/4, और इसमें रखेंगे बेटा लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट रखेंगे तो 3 को बाहर कर देता हूँ मैं, 1/3 अपर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 8, और माइनस, और ये माइनस का 1, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से 1/4 को तो ले लिया मैंने कॉमन, और यहाँ बचेगा 2, और ये हो जाएगा कितना बेटा 4, और ये माइनस, ये हो जाएगा कितना बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा -3/2, इतना बचेगा। अच्छा, माइनस यहाँ से बचेगा 1/3, और यहाँ से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9। ठीक है बेटा, 9। तो यहाँ से इसको अब सॉल्व कर लेता हूँ, 1/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ता हूँ तो 6, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2, इतना हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा 1/4। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15/2,
माइनस का 3। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस के 6 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा बेटा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 9 अपॉन में 2। तो ये हो गया 9/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे, कह रहा है कि वक्र y² = 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है ये। तो वक्र दे रखा है, यहाँ पर वक्र हमें दिया है y² = 4x एवं रेखा दे रखी है रेखा x बराबर 3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया समीकरण 1। तो यहाँ देखिए जो वक्र है, वक्र परवलय का समीकरण है, वक्र परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर तथा अक्ष x है। ये x अक्ष पर बना हुआ है बेटा। देखिए किस प्रकार से, ये कोई निर्देशांक अक्ष हैं और ये देखिए इस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका शीर्ष हो गया 0,0 ऊपर। ठीक है, तो ये कोई रेखा जा रही है, x बराबर a होता है बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से ये कोई रेखा जा रही है। ठीक है, तो इस रेखा का नाम है x बराबर 3। तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट मिल गई हमें। अब ये क्षेत्रफल हमें निकल पा रहा है, ये क्षेत्रफल हमसे निकल पा रहा है। तो ये क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये क्षेत्रफल, तो पहले तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x अक्ष पर है ये, तो x अक्ष को निकाल ले, इस समीकरण में से मैं y को निकाल लेता हूँ। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से जो y हो जाएगा तो √में 4x हो जाएंगे। और क्या होगा यहाँ पर, और हो जाएगा बेटा ये कि यहाँ से वर्गमूल आ जाएगा 2√x। ये हो गया y का मान बेटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ये क्षेत्रफल। तो इसके लिए लिमिट हमें पता चल गई है कि यहाँ तक है, ये 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसे नाम दे दें a b। तो OAB का क्षेत्रफल या कहें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लूँ अगर मैं, तो उसका दोगुना ही तो है ये। तो 2, तो क्या आ जाएगा इसमें 2 0 से 3 और बाई dx। तो 2 इंटीग्रेशन 0 to 3। तो यहाँ पर बेटा क्या, बाई का मान यहाँ से लगा देते हैं 2√2 √x dx। तो यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 0 to 3 √1/2 dx। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, अब इसका कर लेता हूँ इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁴2 अपॉन में 3/2। ये हो जाएगा बेटा कितना, 0 to 3। 4 ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। और यहाँ से अपर लिमिट में रख देते हैं, तो 3⁴ माइनस का ये 0। यहाँ से ये हो जाएगा 8/3। तो यहाँ से कितना बचेगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये बचेगा 3/2। अब इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 8 अपॉन में 3 है ही, तो इसके लिए लिख सकता हूँ 3√3। 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ से बचेगा बेटा 8√3 वर्ग इकाई। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्नावली पूरी हो गई। इसके 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित वृत्त ये और रेखा x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, ये बताना है हमें। तो ये 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वृत्त। तो वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, x² + y² = 4। और रेखाएं दे रखी हैं, रेखाएं दे रखी हैं x बराबर 0 और x बराबर 2।
तो इसका बेटा क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सीधे मैं क्या करता हूँ, इन यहाँ से बाई निकाल लेता हूँ। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त क्या होता है बेटा, इस प्रकार से होता है वृत्त। तो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका एक भाग का मैं निकाल लूँ, पूरे वृत्त का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। तो x बराबर 0 जो होता है वो बाई अक्ष का समीकरण होता है। तो यहाँ से ये इस अक्ष का समीकरण है ये, ठीक है। और यहाँ से ये वाला बेटा कितना है, ये वाला इसका ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर इसका केंद्र कितना है, इसका केंद्र है, इसका केंद्र क्या है बेटा 0,0 और त्रिज्या कितनी है इसकी 2। तो यहाँ से तो ये आ गया 2,0 यहाँ से यहाँ तक का, और ये है 0,0, ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा 0,2। तो इसका क्षेत्रफल नहीं, यहाँ से बाई का मान निकालता हूँ। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो और अंडर रूट, ठीक है। तो बाई का मान भी निकल गया। अब क्या निकालना, मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिखता हूँ सीधे। अभीष्ट क्षेत्रफल यानी कि जो पूछा जा रहा है हमसे वो क्षेत्रफल कितना होगा, वो क्षेत्रफल हमारा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 तक, कहाँ तक हो जाएगा 2 तक, और बाई dx। अब यहाँ से बेटा इसका मान हम निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2, बाई का मान कितना है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं। तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा x अपॉन में 2। बेटा इसका मान कितना है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो और अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, और अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के स्थान पर यहाँ पर 2 आएगा ना 2, और लिमिट कितनी है 0 to 2, ये हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसमें लिमिट रख लेते हैं। तो पुटिंग लिमिट कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए एक लाइन और सॉल्व करता हूँ अभी। x अपॉन में 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ से बचेगा 2, और साइन इनवर्स x अपॉन 2, 0 to 2। अब लिमिट रख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब लिमिट रखता हूँ तो कितना हो जाएगा लिमिट, ठीक है बेटा। अपर लिमिट रखते हूँ तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2, और यहाँ पर रखूँगा बेटा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ रखूँगा तो ये 2 अपॉन में 2, और अपर लिमिट रख गई। अब रखूँगा मैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में यहाँ 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन में 0 रखूँगा तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा कितना, यहाँ से ये बचा 2, और यहाँ से 1 बचा 1, और साइन में 1 कितने का मान होता है पाई बाई 2 का। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कट के क्या बचेगा पाई, कितना बचा पाई वर्ग इकाई। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा किस ऑप्शन में देखते हैं। तो ऐसा हमें मिल रहा है पहले ही ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में कह रहा है कि वक्र बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और बाई अक्ष एवं रेखा बाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालना है। यहाँ पर भी बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है और बाई अक्ष है, और यहाँ दे रखा है बाई बराबर 3 और बाई अक्ष, बाई अक्ष, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इनसे घिरा क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखो मैं बनाता हूँ वक्र में, अक्ष कौन सा है इसमें, एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है इसमें, एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर कोई वक्र बना लेता हूँ, इस प्रकार से पैराबोला बना लेता हूँ। ये कोई पैराबोला बना ली बेटा, ठीक है। इसका शीर्ष क्या हो गया, ये 0,0, ये शीर्ष हो गया, ये एक्स अक्ष है। तो यहाँ से कोई रेखा है कि बाई बराबर 3, तो बाई बराबर 3 जो होती है ना वो एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है। ये है बाई बराबर 3, एक्स अक्ष के समांतर, ये वाले एक्स अक्ष के समांतर। तो हमसे ये वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ये क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से लेकर बेटा, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक लिमिट मिल गई मुझे बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर गिरा हुआ है तो ऑपरेटर क्या होगा डी बाई। तो यहाँ से बेटा मैं क्या निकाल लेता हूँ, बाई का एक्स का मान निकाल लेता हूँ। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन में 4, ये मिल गया बेटा मुझे बाई एक्स। अब देखिए इन अभीष्ट क्षेत्रफल निकालता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बेटा 0 से लेकर 3 तक, और एक्स डी बाई
इंटीग्रेशन 0 to 3, एक्स का मान कितना निकाला है मैंने अभी, तो ये निकाला है वाई स्क्वायर अपॉन में 4 और डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 1/4 को तो बाहर कर दो पहले, वाई स्क्वायर डी वाई। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई की पावर 3/3 और 0 to 3, 1/4 यहाँ से 3 को बाहर कर दिया, अपर लिमिट रखो तो 3 की पावर 3 और 3 बाई की 0 की पावर 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ से कितना बचेगा बेटा, ये हो जाएंगे 27, ठीक है। तो यहाँ से 3 चौक 12, 3 निम 27, तो कितना आ जाएगा बेटा 9/4, 9/4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो 9/4 देखिए, 9/4 बी ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।